ने कहा लक्ष्मणपुरी रखी जाएगी क्योंकि इसको आक्रांताओं ने इसका नाम बदला। तो उन्होंने कहा कि अगर आक्रांताओं ने नाम बदला तो जो आक्रांताओं से जो लड़े उनके नाम पे रख दीजिए, और जरूरी नहीं है वो दूसरे धर्म की मान्यताओं को माने। तो ये व्यक्तिगत बात है, और कई बार जोश में कई नेता लोग व्यक्तिगत बातों को राजनीतिक बात समझ लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो, लेकिन पार्टी की बात वो रहेगी जो पार्टी बोलेगी। तो वरिष्ठता अनुभव के हिसाब से जो उनकी राय होगी और जो बाकी सबकी राय होगी, वो राय आपको हमारी पार्टी के निर्णय में परिलक्षित होती दिखेगी। ये लखनऊ की बात होती है तो बिजली पासी की भी बात होती है, कुछ इंडिपेंडेंट इंडिया के मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे की बात होती है। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल सोनभद्र में कहा है सपा सरकार बनेगी तो उन आपत्तिजनक चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी मौजूद हैं हमारे साथ। उदयवीर जी, बयान आपने सुना होगा सोनभद्र में उन्होंने दिया है और कहा है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो चौपाइयां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, सपा सरकार बनेगी तब। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग पहले इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जाति भेदभाव, ऊंच नीच के खिलाफ है। सामाजिक न्याय और सबका हक हिस्सा समाज में चाहती है, जो संविधान द्वारा दिया गया है। जो बाकी बातें हैं उस पर हर व्यक्ति की अपनी आस्था, मान्यता को सोच के हिसाब से अपनी अपनी राय है। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में या उसके उसमें इस तरह का प्रतिबंध लगाना या इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि एक सामाजिक प्रश्न है जिसका सामाजिक स्तर पे जवाब होना चाहिए, राजनीतिक प्रश्नों का राजनीतिक जवाब होगा। और अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कोई विचार करेगी या कोई बात करेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब भी कोई राष्ट्रीय कमेटी या कोई बड़ा संस्था बैठेगी तो वो फैसला करेगी। इस तरह की कोई समाजवादी पार्टी की एजेंडे पे बात नहीं है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है तो मतलब मानते हैं कि स्वामी मौर्य के जो बयान है ये, उसमें उनका उतना रोल नहीं रहेगा, पार्टी ही फाइनल कॉल लेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो? नहीं, जितना एक पार्टी के वरिष्ठ नेता का रोल रहता है उसकी उतना उनका रहेगा। इसमें किसी जो मान लो राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबकी जो भूमिका है वो भूमिका रहेगी। सब अपनी राय देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। जब समय आएगा तो वरिष्ठता अनुभव के हिसाब से जो उनकी राय होगी और जो बाकी सबकी राय होगी, वो राय आपको हमारी पार्टी के निर्णय में परिलक्षित होती दिखेगी। क्योंकि पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। पवन पांडे, मनोज पांडे, राकेश जो प्रताप सिंह हैं, उन्होंने तक कह दिया भाई विधायकी रहे न रहे, मैं तो रामचरितमानस के सपोर्ट में रहूंगा, राम के सपोर्ट में रहूंगा। तो वहीं स्वामी मौर्य एक अलग ही बोलते नजर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में दो धड़ हो गए हैं? नहीं, कोई धड़ नहीं हो गए। 100 धड़ हो सकते हैं अगर आप व्यक्तिगत आस्थाओं पे जाओगे। कोई हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई धर्म है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। हर धर्म का व्यक्ति पार्टी के अंदर रह सकता है, और जरूरी नहीं है वो दूसरे धर्म की मान्यताओं को माने। तो ये व्यक्तिगत बात है, और कई बार जोश में कई नेता लोग व्यक्तिगत बातों को राजनीतिक बात समझ लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो, लेकिन पार्टी की बात वो रहेगी जो पार्टी बोलेगी। अच्छा, आजकल लक्ष्मणपुर की बड़ी चर्चा हो रही है। एक मूर्ति का अनावरण हुआ, राजनाथ सिंह ने किया, सीएम थे वहाँ पे, मुकेश अंबानी ने भी कह दिया कि भाई लक्ष्मणपुर है। कल जो है प्रेसिडेंट जो मुर्मू है उन्होंने कहा कि लक्ष्मणपुर जो है लखनऊ रहा है। आप कैसे देखें पूरी राजनीति को जो हो रही है? देखिए, हर स्थान से कुछ पौराणिक बातें, कुछ ऐतिहासिक पुरुष, कुछ हीरोज, कुछ फ्रीडम फाइटर सब जुड़े रहते हैं। तो जब उन शहरों की बात होती है तो उन चीज़ों का नाम आता है। आप झांसी जाते हैं तो रानी की झांसी की बात लोग से बात शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ लक्ष्मण जी का नाम लेके बात शुरू हुई तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लखनऊ की बात होती है तो बिजली पासी की भी बात होती है, कुछ इंडिपेंडेंट इंडिया के मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे की बात होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कुछ आश्चर्य होने की जरूरत है। जहाँ जिस धरती पे जाते हैं वहाँ का जो इतिहास रहता है, जो उसका महत्व रहा है, उसकी चर्चा होती है। स्वामी मौर्य तो ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने किया ही क्या है, वो फ्रीडम फाइटर्स में कहाँ उनका नाम लिखा हुआ है? ऐसा नहीं किया, वो आपने गलत सवाल पूछा था। आप लोग काट के दिखाते हैं, इसको भी मत काट दीजिएगा। आपने कहा लक्ष्मणपुरी रखी जाएगी क्योंकि इसको आक्रांताओं ने इसका नाम बदला। तो उन्होंने कहा कि अगर आक्रांताओं ने नाम बदला तो जो आक्रांताओं से जो लड़े उनके नाम पे रख दीजिए। आप उसको, उन्होंने ये तो कहा ना कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए उसमें नाम नहीं है उनका। नहीं, आपने वो फ्रीडम फाइटर थे नहीं, वो एक देव पुरुष हैं। तो आप देवताओं की बात करेंगे, सवाल आप पूछेंगे और सवाल काट के जवाब चला देंगे तो ये काटा वाटा कुछ नहीं, पूरा चला है। नहीं, जो सवाल तो आप मुझसे तो काट के ही पूछ रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं पूछ रहे, जो जैसा हो रहा है वैसे ही। क्या इस पौराणिक महत्व है यहाँ
उनका नाम से इस का इतिहास जुड़ा है। ऐसे हर स्थान का नाम किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा है और कई एंगल से जुड़ा है। किसी साहित्यकार से भी जुड़ा है, किसी फ्रीडम फाइटर से भी जुड़ा है, किसी देवता से भी जुड़ा है, किसी ऋषि मुनि से भी जुड़ा है। तो जब किसी शहर की बात होगी तो इस तरह की बातें आएंगी, उसमें कोई नहीं। सवाल आपसे है, मौलाना मदनी ने कहा है मोहन भागवत के बयान पर कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान पहले हिंदू थे वो जाहिल है। अब मैं इस बयान की कोई व्याख्या नहीं करना चाहता। वो अपने, मेरी पार्टी के नेता नहीं है, वो अपने धार्मिक विचार के लोगों के को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहन भागवत अपने रिप्रेजेंट करते हैं और और बहुत सारे धर्मों के बारे में बयान देते रहते हैं। लेकिन उन दोनों के बयानों में जो बात आई, बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसको पूजने के तरह तरह के अन्य तरीके, अलग अलग तरीके हैं। वो बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में राय देनी चाहिए, दूसरों के धर्म के बारे में जाके राय नहीं देनी चाहिए। तो जो मोहन भागवत जी ने शुरू किया है, अगर कोई विवाद पैदा करने की बात आप शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से जवाब भी आएगा। शुक्रिया। तो हमारे साथ उदयवीर सिंह जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से फिलहाल पार्टी का स्टैंड क्लियर है रामचरितमानस को लेकर और फिलहाल जो पार्टी लाइन तय करेगी उसी के हिसाब से चीजें होंगी। कैमरामैन नीरज के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ।